निगरान हुकूमत के फ़ौज से ताल्लुकात मिसाली, बहुत से चैलेंजेस में फ़ौज से अच्छी तजावीज़ मिलती हैं। स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट के मामले में पाक फ़ौज ने भरपूर ताउन किया। निगरान वज़ीर आज़म की अरब न्यूज़ से गुफ्तगू। बाज़ औक़ात हुकूमती पॉलिसीज़ का तसलसल हालात का तकाज़ा होता है, कुछ अफराद को काम जारी रखना चाहिए, ये कोई गैर मामूली नहीं। DGI की तौसी से मुताल्लिक़ सवाल पर अनवारुल हक काकड़ का जवाब। संगीन गद्दारी केस में अहम पेशरफ, खुसूसी अदालत की तशहीर गैर कानूनी करार देने समेत परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, 21 नवंबर को जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि परवेज मुशर्रफ के वर्सा में से कोई उनकी नुमाइंदगी करना चाहे तो आ सकता है। अपील किसी भी सजा याफ्ता शख्स का हक है। अफसोस, चैम्बर में जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर नहीं हुई। जब तक अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो बाकियों का कैसे करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। अमरीकी खाम तेल $77.46 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $81.76 में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर शरह सूद में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा, $287.50 में ट्रेडिंग। IMF के मुतालबात की फहरिस्त तवील। मालियाती इदारे का मनी लॉन्ड्रिंग, मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा, सजाएं भी बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR ने अगले 8 माह में टैक्स वसूली का प्लान भी शेयर कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए इक़दामात पर अमल दरामद बड़ा चैलेंज। स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के बावजूद खिलाफ वर्जियाँ जारी। गुजरावाला, हाफजाबाद और दीगर शहरों से फैक्ट्रियों और भट्टों का जहरीला धुआं वबाल जान। शहरी सांस और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बाज़ इलाकों में मार्केटें और दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने का नोटिस। कहा, मार्केटों की आज बंदिश का कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। मार्केटें सिर्फ कल बंद होंगी। स्मॉग से निपटना एक कौमी जिम्मेदारी है, सबको साथ देना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब चले गए। OIC के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। गज़ा की सूरत हाल और जंग बंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, ना ही इक़्तिसादी रवाबित। पाकिस्तान की फिर दो टोक तरदीद। गज़ा पर फॉस्फोरस हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल निकाला जाए। गाज़ा में इस्राइली दरिंदगी जारी। हर रोज़ मुज़ालिम की नई दास्तान। 35वें रोज़ भी अल-शिफा और अल-अऊदा अस्पताल के अतराफ में मुसलसल बारूद की बरसात। अल-रंतीसी चिल्ड्रन अस्पताल के अहाते में आग भड़क उठी। इस्राइली हमलों में मजमूई तौर पर 18 अस्पताल तबाह। बमबारी से मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,812 हो गई। मगरबी किनारे में भी झड़पें जारी। 24 घंटे में 19 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के लिए गज़ा पर बमबारी में रोज़ाना 4 घंटे का वक्फ़ा। अमरीका और इसराइल में इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन करबी कहते हैं, इक़दाम लोगों का महफूज इनखला यकीनी बनाने के लिए उठाया गया, ताहम मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत नहीं करते। मुस्तकिल जंग बंदी ऑप्शन नहीं। सीज़ फायर का मतलब हमास के सामने हथियार डालना है। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। बमबारी में वक्फा नहीं, जंग बंदी करो। रियासत इलिनॉय में अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज। शहरियों पर इसराइली हमले बंद करवाने का मुतालबा करने वाली खातून को हॉल से निकाल दिया गया। गज़ा जंग में इसराइल की बेजा हिमायत नामंजूर। मुश्तइल मीडिया वर्कर्स का न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत में घुसकर एहतजाज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम भी उजागर करने का मुतालबा। जंग बंदी पर जोर।
दहशतगर्दी की हालिया लहर, निगरान हुकूमत सेनेट को इन कैमरा ब्रीफिंग दे। इसहाक डार का मुतालबा, कहा पूरी कौम के जानो माल का मसला है, कोई महफूज नहीं। तालिबान की हुकूमत आई तो हमारे जिम्मेदारान वहां पहुंच गए। पॉलिसी पर यू टर्न लेते हुए सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया। मुस्लिम लीग नून अब भी निगरान हुकूमत में बैठी है। खुर्शीद शाह का फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी इस वजह से किया। नवाज शरीफ अगर मौला जट बनकर आते तो अच्छी बात होती। मियाँ साहब अगर 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो उनका सियासी कद मजीद बढ़ जाता। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं। यकसा मौक़े की बात करने वाली पीपल्स पार्टी हमेशा धांधली से आगे रही। पीडीएम की जमातें जल्द एक दूसरे के खिलाफ सफयारा होंगी। हाफिज नईमुर रहमान की पेशगोई। कराची में सफूरा चौरंगी के करीब झाड़ियों से मिलने वाली लाश की शनाख्त। 26 साल ऑनलाइन ड्राइवर शाहजेब हैदराबाद से कराची आया था। कार से खातून के कपड़े, चूड़ियाँ और दीगर सामान बरामद। पुलिस की तहकीकात जारी। मकतूल हाफिज कुरान और एक बच्चे का बाप था। क्वेटा से कराची आने वाले एक और शख्स में कोंगो वायरस की तस्दीक। 35 साला मरीज सिंध इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल नीपा में दाखिल, हालत तशवीशनाक। क्वेटा से लाए गए 12 मरीज अब भी निजी अस्पताल में जेर इलाज। बरसते बादल और बर्फबारी सर्दी ले आई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल बरसने के बाद स्मॉग में नुमाया कमी। गुजर खान, गुजरात, हाफजाबाद और कामोकी में भी रिमझिम। आज़ाद कश्मीर, दीर, जमरूद, मानसेरा और मलिका कोसार मरी में बर्फबारी। रूई के बरसते गालों से हर मंजर ही हसीन। नारान, झील, सैफुल मलूक, बटाकुंडी में हर सू सफ़ेदी। बर्फबारी के बाइस बाबूसर टॉप रोड ट्रैफिक के लिए बंद। इंग्लैंड के खिलाफ मैच अहम, प्लानिंग के तहत खेलेंगे। फ़खर जमान 30 ओवर्स तक क्रीज पर रहे तो कुछ भी हो सकता है। कप्तान बाबर आजम ने अज़ाइम बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच जीतना चाहिए था। सिर्फ बॉलिंग या फील्डिंग कसूरवार नहीं, तीनों शोबों में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। टीवी पर बैठकर मशवरा देना आसान होता है, अगर किसी ने मुझे मशवरा देना है तो वो मैसेज भी कर सकते हैं। कप्तान का तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस ना देने का भी एतराफ़। शाहीनों का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर पहले खेलते हुए 300 रन बनाए और इंग्लैंड को 13 रन पर आउट कर दे। अगर पाकिस्तान ने 400 रन बनाए तो इंग्लैंड को 112 रन पर आउट करना होगा, मगर पाकिस्तान ने वनडे तारीख में आज तक 400 रन नहीं बनाए। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो उसे 50 रन पर आउट करना होगा और हदफ 16 गेंदों पर हासिल करना होगा। ऐसी सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी राउंड मैच कल इंग्लैंड से खेला जाएगा। और क्रिकेट का आलमी कप, अहमदाबाद में अफगानिस्तान की टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। टॉप ऑर्डर पवेलियन वापस लौट गया।